हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस फिर से खूबसूरत दिन के लिए, उसके अनुग्रह, उसकी दया के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी का जो नियमित तौर पर इस प्रोग्राम को देखते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग आशीषित होते हैं। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले, क्योंकि वचन के द्वारा बात करने वाला वो है, हृदयों में कार्य करने वाला वो है, हृदयों को बदलने वाली सामर्थ उसकी है, दिलों को, जीवनों को तब अपने स्वरूप पर ढालने वाला रूह उसका है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो कलाम आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत सामर्थी है। और विश्वास करती हूँ यदि आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यदि आपने इस भेद को आज तक नहीं पाया, तो ये वचन निश्चय आपके जीवन में चेंज को लेकर आएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम एक स्थान पर कहता है मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद से आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, बहुत सामर्थ्य वचन है। कुछ समय पहले मैं इसे मेडिटेट कर रही थी और मैं विश्वास करती हूँ जितनी आशीषित मैं हुई हूँ उतने ही आप जरूर होगे। परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में, यानी कि जो व्यक्ति मसीह में है, प्रभु कहता है हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव, सेलिब्रेशन, एक त्योहार। प्रियो, कैसा लगता है जब आप एक त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होते? कितना आनंद, कितना हर्ष होता है। हम नए कपड़े लाते हैं, नई चीजें लाते हैं, पकवान बनाते हैं, उस चीज को खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हर एक के मन में आनंद होता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के मन में आनंद होता है। और जब आप शादी में होते हो या आपकी स्वयं की विवाह होता है या आप किसी विवाह के फंक्शन में होते हो, कैसा आनंद आपके भीतर होता है। पौलुस कहते हैं मैं सदा ऐसे ही आनंद को महसूस कर रहा होता हूँ। एवरी टाइम मैं उत्साह में होता हूँ। एवरी टाइम मैं एक उत्सव में होता हूँ। हर समय मैं उत्सव में होता हूँ। और कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जो चेले थे बहुत क्लेश इन्होंने सहा, बहुत पीड़ाएं इन्होंने सही, बहुत सताव इन्होंने सहा। आसान नहीं था यहूदियों को, जो परमेश्वर यहोवा को जानते थे, उन्हें यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा टफ था कि वो पर यहोवा परमेश्वर को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास करें। अन्य जातियों के लिए बहुत टफ था कि अपने फेथ को छोड़कर वो यीशु पर विश्वास करें। और पौलुस और इनके साथ के जितने चेले थे, इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे यीशु मसीह को, जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, इन तक पहुंचाए। बहुत टफ था, पर परमेश्वर की सामर्थ में वो इसे कर पाए। परमेश्वर की सामर्थ में उस वचन को वो ना सिर्फ यहूदियों में, पर बाइबल बताती है अन्य जातियों तक पहुंचा पाए। परमेश्वर की रूह की सामर्थ में ये परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। इसीलिए एक स्थान पर पौलुस कहते हैं हम मसीह के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर हम में होकर कार्य करता है और इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। विरोध सहा कलीसिया का, विरोध सहा यहूदियों का, विरोध सहा जहाँ जहाँ वो जाते थे। कई जगह पत्थरवाह उन पे होते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे लोग विरोध करते थे। कई बार चेलों में आपस में विरोध हो जाता था। बहुत सी बातें इन्होंने सही, पर ये कहता है परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कितनी अद्भुत ये बात है। वो सब कुछ हम सह रहे हैं, उसके बावजूद जय के उत्सव में हम हर समय रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। एक स्थान पर और परमेश्वर का दास कहता है प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिप्पियों की पत्री में ये बात लिखी है, सदा आनंदित रहो। पता है यदि आप मसीह में हो, यदि आप विश्वास में हो और परिवार में बीमारी है, परिवार में तंगी है, कर्ज है, कोई परेशानी है और आप शोक में इस तरह डूब गए हो, आंसू बहा रहे हो, बताना चाहती हूँ खुदा का कलाम आपसे कहता है अपने आंसुओं को पोंछ डालो। क्योंकि जब ये चेले भयानक क्लेशों से, हर तरीके की बातों से गुजर कर भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है,
तो आप उस शोक, उस पीड़ा में कैसे डूब सकते हो? एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊं, कई बार पढ़ी होगी, और एक शुभ समाचार आपके लिए है, आपका यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वचन में यीशु मसीह ने कहा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस संसार का अंत हो चुका है? नो, हाँ, पर मैं जीवित है, संसार कायम है, उसका वायदा भी कायम है। वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी तो टल जाएंगे, पर मेरे वचन में ये एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। और जब उसने कहा है कि वो अंत तक साथ है, तो आप किस शोक और पीड़ा में डूबे हो? कौन सी निराशा ने घेर लिया है? पता है, आप संसार में देखिए, हो सकता है आप स्वयं वो व्यक्ति, हो सकता है आपके परिवार में ऐसे लोग हो, डिप्रेशन के शिकार, निराशा में डूबे हुए हैं। कई लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए टेलीविजन देखते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जो उनको एंटरटेन करें, कुछ समय का आनंद पहुंचाए। हंसने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वो देखते हैं जिससे वो आनंदित हो सके। वो आनंद जरा से समय का रहता है, जितनी देर वो चीज़ चलती है उतनी देर, उसके बाद फिर निराशा, फिर टेंशन, फिर फिक्रें। फ़ोन चलाते हैं, पूरा दिन फ़ोन को यूज़ हाथ में रहता है, कुछ ना कुछ बड़े एक्टिव हैं, अपने आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, आनंद कहाँ है? आपके स्वयं के भीतर। मैं उनसे बात कर रही हूँ जो मसीह में है। जो मसीह में नहीं है वो अभी कुछ नहीं जानते। पर आप यदि मसीह में हो, यदि आप वो लोग हो जो बाइबल पढ़ते हो, यदि आप वो लोग हो जो विश्वास करते हो, प्रार्थनाएं करते हो, और उसके बावजूद आपके भीतर निराशा है, तो मैं बताना चाहती हूँ, अफसोस की बात, आपके भीतर मसीह नहीं है। पौलुस कहता है, मसीह में, किसमें? मसीह में। परमेश्वर का धन्यवाद, जो मसीह में सदा हमको आनंद के उत्सव में लिए फिरता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमेशा जय के उत्सव में हम निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, आनंदित रहते हैं। प्रियो, दो प्रकार का शोक है। एक वो शोक जो संसार में होता है, जब परेशानियां आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, आप शोक में डूब जाते हो, एक वो शोक है। एक दूसरा शोक है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पर यदि आप इस शोक में डूबे हो, निराशा में, पीड़ा में, और आप खुद को मसीह कहते हो, चर्च गोइंग पर्सन हो, बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, प्रार्थना करने वाले लोग हो, तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए, आप में और उस व्यक्ति में जो यीशु को नहीं जानता कोई फर्क नहीं। आप भी संसार के हो, आप भी संसार की सी चाल चल रहे हो। सिर्फ दुआ करना, बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है। यदि आपके भीतर मसीह है तो आनंद आपको डुबा नहीं, शोक आपको डुबा नहीं सकता। हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरने वाला मसीह है। हाँ, वो पीड़ाएं, वो तकलीफ, मैं ये नहीं कहती, मैं जानती हूँ आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। जब तकलीफें आती हैं, हमें पीड़ा होती है, हमें परेशानी होती है, पर उस समय हमारा फेथ कहाँ रहता है? उस समय वो विश्वास कहाँ रहता है जो हमारा मसीह पर है? उस समय वो फेथ कहाँ चला जाता है? वो बातें कहाँ चली जाती जो हमने पढ़ी होती हैं? सिर्फ बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं। जब ऐसी परिस्थिति में घिरो तो वो बाइबल की बातें आपको उन पर विश्वास करना होगा। जब आपने पढ़ा है, वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और जब आप ऐसी परिस्थिति में हो तो वचन आपके जीवन में होना चाहिए। नहीं, यीशु मेरे साथ है, मैं क्यों डर रहा हूँ? मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं क्यों डर रहा हूँ? मेरे परिवार में तंगहाली है, मैं क्यों डर रहा हूँ? वो मेरे साथ है। आपके फेथ को देख के वो परिस्थिति अपना मुंह मोड़ लेगी। आपके फेथ को देख के वो जिन चीज़ों में आप गिरे हो, वो चीज़ें वहाँ से चली जाएंगी। आपके फेथ को देखकर आप जानते हैं, जब दुष्ट ने यीशु की परीक्षा करी, जब उसे भूख लगी तो कहा, पत्थर को कह रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। ये बात लिखी थी, यीशु ने कही। उसने सिर्फ बाइबल को पढ़ा ही नहीं था, उसने सिर्फ व्यवस्था को सिर्फ पढ़ा नहीं था। यीशु मसीह ने जब समय आया, उसने उस बात को मुंह से कहा और दुष्ट को उस बात से जवाब दिया, वो चला गया। दूसरी परीक्षा आई, यीशु मसीह ने मुंह से जवाब दिया। सिर्फ बाइबल को पढ़ के बंद करके आप सो जाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है, तकलीफें आती हैं, आप बड़ी चिंताओं में आ जाते हैं, आप संसार में हेल्प ढूंढने चले जाते हैं, मित्रों से डिस्कशन करने चले जाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। जब निराशा आती है, आप टेलीविजन खोल के बैठ जाते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं। अरे तब जो आपने पढ़ा था वो बातें आपके जीवन में उस समय आपको रिकॉल होनी चाहिए, उस समय वो बातें ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति में हो, उस बातों को लेकर उसमें से आपको सीखना चाहिए। और आखिरी में जानते हैं, लिखा है, दुष्ट
यीशु मसीह को छोड़ के चला गया जब परीक्षा कर चुका, क्योंकि सारी बातों के आंसर यीशु मसीह वचन से दे रहे थे। उन्हें व्यवस्था का ज्ञान, तो उस समय पूरी बाइबल नहीं थी, व्यवस्था थी। यीशु मसीह को व्यवस्था का ज्ञान था। ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा था, उसने अपनी आत्मा में बैठा लिया था। जब भी दुष्ट उनकी परीक्षा के लिए आया, उन्होंने जवाब दिया वचन से। वो शोक, वो निराशा, वो चीज़ें जिनको आप फेस कर रहे हो, मैं जानती हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में घिरा है। कोई नहीं कह सकता मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई नहीं है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? यदि आप मसीह में हो और उसके बाद निराशा में हो, यदि आप मसीह में हो उसके बाद चिंता कर रहे हो, तो बहुत शर्म की बात है कि खुदा का कलाम कहता है, पौलुस कहते हैं, मसीह में वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। और अगर मैं पूरा वर्ष पढ़ूं तो लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध, वो कितनी भी चीज़ें चल रही हो आसपास, उसके ज्ञान की सुगंध, मसीह की सुगंध जानते हैं आप क्या है? उसके ज्ञान की सुगंध क्या है? जब आपके सामने कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, और जो आपने नहीं किया उन बातों के आप पे दोष लगा रहा है, व्यर्थ की बातें बोल रहा है, उस समय मसीह की सुगंध आपके भीतर से उठनी चाहिए। यदि मसीह आपके भीतर है तो अब आप अपने आप को परख लीजिए। यदि आप कहते हैं मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, और उसके बाद जब ये चीज़ें घटती हैं तो वो सुगंध आप में से उठती नहीं, तो फिर से जांचने की ज़रूरत है। मसीह यदि आपके भीतर है तो वो ज्ञान की सुगंध आप में से आनी चाहिए। आप जानते हैं कोई परफ्यूम लगाता है या डिओ लगाता है, डिओड्रेंट लगाता है, और जब वो सामने से गुजरता है, अब एक जगह बहुत कूड़ा पड़ा है, गंदगी है, बदबू आ रही है, एक व्यक्ति वहाँ से डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा के गुजरा, तो वो जो दुर्गंध थी वो दब गई, एकदम से उसकी फ्रेगनेंस वहाँ पे फैल गई, एकदम से वो खुशबू आ गई। अब जो व्यक्ति वहाँ सामने से कोई व्यक्ति आ रहा था, उसे बड़ी बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी, किंतु जब वो दूसरा व्यक्ति सामने से गुजरा, उसे वो सुगंध आने लगी। वो सुगंध आपके सामने से भी होता होगा। कई बार कोई बहुत अच्छा परफ्यूम कुछ लगा के गुजरा और आपने कहा, अरे बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी सुगंध है। अरे ये डिओड्रेंट परफ्यूम की सुगंध थोड़े समय की होती है, कुछ समय की होती है, उसके बाद ये फेड हो जाती है। मैं बताना चाहती हूँ, जिसके अंदर मसीह, उसके अंदर से भीनी भीनी सी मसीह की सुगंध आती रहती है। आप उसके पास जाकर महसूस कर लोगे। किसी व्यक्ति से आप मुलाकात करो, यदि उसके भीतर मसीह है, जब आप उससे बात करोगे आपको उसमें से मसीह की सुगंध आएगी। और वो प्रभु के कलाम से बातों को कर रहा है। आप तो निराशा से भरकर बातों को कर रहे हैं, वो खुदा के कलाम से आपको ले लेके समझा रहा है। वो आप क्रोध कर रहे हो, किंतु उसके भीतर क्रोध नहीं है, वो बड़ी शांति से उत्तर को दे रहा है। परिस्थितियों में वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वे बिगड़ी हुई परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होता, बड़ा शांत रहता है, धीरज से हर परिस्थिति को वो संभालता है। उसका विश्वास रहता है, उसका यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। वो वचन को सिर्फ पढ़ता नहीं, उसे जीता भी है। जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, उसी वचन को वो जीने लगता है। ये है मसीह की सुगंध। अब जांचिए थोड़ी देर अपने आप को, क्या वो सुगंध आपके भीतर उठती है? कहता है, ये पौलुस कहते हैं, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कौन? परमेश्वर। यदि मसीह आपके भीतर, उसका आत्मा आपके भीतर है, अब जांचने की जरूरत है, क्या मेरे भीतर से वो सुगंध उठ रही है या नहीं। आगे खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। बड़ी अद्भुत, बड़ी ज्ञान की बात है। उद्धार पाने वालों के लिए भी सुगंध है, और जो नाश हो रहे हैं उनके लिए भी। कैसे? कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। कई लोगों के लिए तो बड़ी विचलित करने वाली बात हो जाती है जब वो हमारे भीतर की उस सुगंध को देखते हैं। मरने के निमित्त, नाश होने के लिए निमित्त वो नाश हो जाते हैं। इन बातों को सुन वो सह नहीं पाते इस बात को। कैसे हो सकता है ये? कैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है? उनके भीतर वो आत्मा ही नहीं है। वो नाश होने वालों के निमित्त मृत्यु की गंध है, उनके लिए वो मृत्यु की गंध है, पर उद्धार पाने वालों के लिए निमित्त जीवन की है, वो जीवन की निमित्त है उनके लिए। मेरे प्रियो,
आपके भीतर आपको जांचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्या मेरे भीतर से वो सुगंध उठती है कि नहीं, मसीह की सुगंध। यदि मसीह आपके भीतर है, वो धीरे भीनी भीनी सी सुगंध आपके भीतर से आनी चाहिए। और जब आप अपने ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में 50 लोग कार्य करते हैं और वो बड़े परेशान हैं, चिड़कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, क्रोध करते हैं, धोखा देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, पर यदि आप मसीह में हो, आपके भीतर से वो सुगंध उठनी चाहिए और आप अपने को उन चीज़ों से बचा के रखिएगा। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, वो सुगंध उठेगी, वो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे अरे ये व्यक्ति थोड़ा डिफरेंट है, इसके भीतर से मसीह की सुगंध आती है और इसके भीतर क्रोध नहीं है, ये धोखा नहीं देता लोगों को, ये झूठ नहीं बोलता, ये व्यभिचार नहीं करता, ये समय पर अपने कामों को करता है, इसके भीतर से मसीह की सुगंध उठती है। वो आप डिफरेंट दिखाई दोगे अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने चर्च, अपनी कलीसिया में आप डिफरेंट दिखाई दोगे। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली जो डिफरेंट दिखाई देते हैं, उनके भीतर से मसीह की सुगंध आती है, पता चल जाता है ये मसीह के हैं। पर ऐसी भी बहुत बड़ी भीड़ है जो चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, आराधना करती है, पर उनके भीतर से कोई सुगंध नहीं आती, उनके भीतर से गंध आती है, क्योंकि वो अभी भी उसी सड़ाहट के दास बने हैं, अभी भी गुनाह और पाप में हैं, अभी भी उन व्यर्थ की चीज़ों में फंसे में हैं, अभी भी अपने समय को बर्बाद करते हैं गलत चीज़ों में, वचन को नहीं उठाते, इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, उनके भीतर से वो सुगंध नहीं आती। ऐसे भी बहुत बड़ी भीड़ है। आज जो वचन सुन रहे हैं, झांकी अपने भीतर कि आपके भीतर से मसीह की सुगंध उठती है। और यदि आपके भीतर से मसीह की सुगंध उठती है, निश्चय जानिए आप जय के उत्सव में वो आपको लेकर फिरेगा। आपके भीतर शोक नहीं होगा, आप आनंदित रहोगे। ये पहले प्रकार की बात मैंने आपको बताई, ये वो शोक है जो संसार में होता है, और इसमें आपको कैसे रहना है, इस पर जय कैसे पानी है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा भी एक शोक है, इसको भी जान लेते हैं, ये कौन सा शोक है। ये एक आत्मिक शोक। खुदा का कलाम 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 9 पद से आगे हम पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। पौलुस कहते हैं मैं आनंदित हूँ कि तुम्हें शोक पहुंचा। अरे कैसी बात है ये? कहता है क्यों? क्योंकि इस शोक के कारण तुमने मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। अरे ऐसे भी शोक हैं। अब ये संसारिक शोक नहीं, एक आत्मिक शोक, एक मन के शोक की बात हो रही है। कैसा शोक? ये कैसा शोक है? जब किसी व्यक्ति ने वचन सुना, उसने ग्रहण किया, उसने इस बात को जाना मैं गुनाह में हूँ, मैं पाप में हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, वचन ने उस पर चोट करी और वो अपने कमरे में गया और शोकित हुआ प्रभु के आगे, वो रोया खुदा के आगे। 2 प्रकार का रोना आप देखते हैं। एक वो रोना जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में रो रहा है, वो प्रभु उसके साथ है, वचन का उसके हाथ में है, सारी चीजें, उसके बाद भी शोक कर रहा है, बीमारी नहीं जा रही, दुर्बलता नहीं जा रही, तंगी नहीं जा रही, रोए जा रहा है, तो रोता ही रहेगा, पूरा जीवन रोता रहेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने खुदा के कलाम पे विश्वास ही नहीं किया। मूसा से ये परमेश्वर ने कहा था, जब मूसा लाल समुद्र के आगे खड़ा परमेश्वर से बात कर रहा था, प्रभु क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुआएं क्यों देता है? पढ़िएगा, लिखा है, परमेश्वर की वाणी से सुनाई देती है, तू मेरी दुआएं क्यों देता है? अपनी लाठी उठा, समुद्र 2 भाग होगा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो परिस्थितियों में रोते और सिर्फ रोते ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो भूल जाते हैं प्रभु उनके साथ है। किंतु ये दूसरे प्रकार का शोक है और ये अच्छा है। इसके विषय में दाऊद ने भी एक स्थान पर कहा, मुझे ये दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, जो पीड़ा मुझे हुई, जो दुख हुआ भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सीख सकूं। ये शोक अच्छा है, ये मन फिराता है। जब कोई व्यक्ति से वचन ने बात करी, वो अपने कमरे में गया, उसने प्रार्थना करी, वो रोया, उससे पछताया, ये शोक बेहतर है। पौलुस कहते हैं कि इससे तुमने मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, परमेश्वर ने चाहा कि तुम शोक करो। और लिखा है 10वें पद में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, सांसारिक शोक
मृत्यु उत्पन्न करता है। इसीलिए आप न्यूज़ में सुनते होंगे कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, सुसाइड कर दी, क्योंकि वो एक डिप्रेशन में उतर गए थे, क्योंकि डिप्रेशन में चले गए, दुख में चले गए, निराशा में चले गए। लिखा है संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ को। पर यदि मसीह भीतर है, यदि परमेश्वर भीतर है, यदि वचन पर विश्वास करते हो, तो एक और शोक आपको होगा कि ओ प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया। आप पछताओगे। लिखा है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। ये जो शोक है ये भला है। यदि आप में से कोई वचन को सुन रहा और आपके भीतर शोक उत्पन्न हो रहा है कि ओ मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को, अपने आधे से ज्यादा जीवन को गुनाह और पाप में बर्बाद कर दिया, और यदि आपको ये शोक हो रहा है, वो मुबारक हैं आप, क्योंकि ये ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम उद्धार है। बताऊं आपको, मारे मारे फिर रहे हैं, अरे पर खुदा का कलाम यहाँ पे कुछ बात को कह रहा है। ये जो शोक है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, रिपेंटेंस में उतर जाता है व्यक्ति, जिसका परिणाम उद्धार है। क्योंकि जब वो रिपेंट करता है, यीशु को ग्रहण करता है, उद्धार उसका है। लिखा है उसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता, बाद में कभी नहीं पछताओगे। 2 प्रकार के शोक की बात आज हमने सीखी। वो शोक जो मृत्यु उत्पन्न करता है। अब आप किस प्रकार के शोक में हो, किस प्रकार के शोक में हो? यदि आप घर की परिस्थितियों के कारण शोक में हो, तो खुदा का कलाम में अभी पहले पढ़ाया क्या है? पौलुस कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है। सीखिए इन चेलों से, सीखिए प्रभु के अद्भुत दासों से, ना सिर्फ ये 12 चेले किंतु उन लोगों से जो प्रभु के अद्भुत दास इस संसार में हुए, बहुत सी यातनाओं को सहा, पीड़ाओं को सहा, क्लेश को सहा, बहुत से सतावों को सहा। और जब सतावों को सह रहे थे, यदि आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इस बात को, जब वो सतावों को सह रहे थे उनके चेहरे पे मुस्कान थी, वो आनंद उनके भीतर था, वो हमेशा जय के उत्सव में थे, और मृत्यु तक वो जय के उत्सव में थे। आत्मा हमेशा आनंदित थी, मगन थी, मसीह में मगन थी। यदि आप उन परिस्थितियों में हो, अपनी नजरों को फिराइए लाल समुंदर से, परमेश्वर की ओर देखिए, वो कह रहा है वो आपके साथ है। परिस्थितियों में मत घबराइए, क्योंकि ये जो शोक में आप हो ना, कई लोगों के फोन आते हैं और 10-10, 20-20 बार हफ्ते में वो फोन करते हैं, उनका विषय एक ही होता है, वो रोते ही रहते हैं। मैं कहती हूँ उनसे, अरे हमने आपके लिए प्रार्थना करी है, हमारे प्रेयर वॉरियर से पूरी टीम है, हम उन तक आपके रिक्वेस्ट को पहुंचाते हैं। वो प्रार्थनाओं वाले लोग हैं, अधिकतर समय प्रार्थनाओं में बिताते हैं। वो लोग आपके प्रार्थना कर रहे हैं, परेशान मत होइए। किंतु 2 दिन बाद फिर फोन आता है, सिस्टर इस विषय के लिए प्रार्थना करिए। क्यों उस शोक में डूबे हो? परमेश्वर की ओर देखिए। ये जो शोक है मृत्यु उत्पन्न करेगा, डिप्रेशन में आओगे, बीमार हो जाओगे, रोते ही रहोगे। पर ये जो शोक है ये आपका इसका परिणाम उद्धार है। जब आप पछताओगे, जब आप रिपेंटेंस में उतरोगे, जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, उसके बाद ये शोक आपके लिए उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, खुदा महान है, सामर्थी है। विश्वास करती हूँ खुदा ने आपसे बात करी है, और आज के बाद जब भी आप किन्हीं परिस्थितियों में घिरे होगे, आप इस वचन को, ये वचन आपसे निश्चय बात करेगा और आपको रिकॉल कराएगा कि सच में खुदा आपके साथ है। इस शोक में जाना सही नहीं है, पर यदि ये शोक दूसरा शोक आपके जीवन में है, ये आपके लिए उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सच में प्रभु हम हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदावन उस शोक के लिए जो आपके बेटे और बेटी के भीतर इस समय उत्पन्न हो रहा है। यदि ये लोग खुदावन अपने गुनाहों से पश्चाताप कर रहे हैं, यदि ये इस बात को कह रहे हो प्रभु सच में मैंने अपना जीवन सिर्फ संसारिक शोक में ही बिता दिया, चिंता करने में ही बिता दिया, रोने में ही बिता दिया, किंतु अब मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। अब मैं ग्रहण करती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु। जब प्रभु तेरे होते हुए भी मैं शोक में डूबी रही, निराशा में रही, चिंता करती रही,
प्रभु यदि ये बहन ऐसा सोचती है, ये भाई ऐसा सोचता है, तो होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करिए, हाथ थाम कर इन्हें उठा लीजिए प्रभु, और उस दलदल से, उस कीच से बाहर निकालिए, इन्हें धोइए, हिम से भी अधिक इन्हें श्वेत बनाइए, ऐसा आपका वचन कहता है परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, इनके घर, इनके परिवार, इनके व्यवसाय, इनके जीवन के हर भाग पर आपका आशीष हो प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, हमें संगति करने का आपने अवसर दिया, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के कलाम ने निश्चय आपसे बात करी है। यदि आपके अनुभव हैं, यदि आप बात करना चाहते हैं हमसे, यदि आपकी प्रार्थना के निवेदन है, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप कॉल करिए, बात करिए। और मैं निश्चय जानती हूँ कि जब परमेश्वर के कलाम ने आपसे बात करी है, आपके अनुभव हुए हैं, आपकी गवाहियाँ हैं, तो जब आप बात करेंगे, खुदा आपसे निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देगा। हालेलुया। इसके अलावा प्रियो, यदि आप, कई लोग कॉल नहीं कर सकते, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। पूरी टीम है, पूरे हमारे साथ प्रेयर वॉरियर्स हैं जो निरंतर प्रार्थना में बैठे रहते हैं, उनको हम आपके निवेदन देंगे और हम खुद मिलकर उनके साथ आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसके अलावा यदि आप संदेश को दोबारा सुनना चाहते हैं, बहुत सी टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, और आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ करके चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत सी वीडियोस हैं, निश्चय आप उससे आशीषित होंगे। इसके अलावा परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं, यदि आप हृदय में ये बोझ है कि आप खुदा के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, तो आप हमारे अकाउंट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे। गूगल पे भी आप कर सकते हैं, इनके द्वारा भी आप परमेश्वर के राज्य में बोझ सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो हमारी सेवकाई में सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोग जब मैसेज करते हो तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सच में आपके खत्ते भंडारों को आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। प्रियो, अगले सप्ताह हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ नए विषय के साथ, प्रभु की कुछ नई बातों के साथ, और अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।